कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता, जो आजकल की सूरत-ए-हाल जिस तरह जा रही है। नवाज शरीफ को जो है उनके अपने अमाल रोक रहे हैं। नवाज शरीफ की रेटिंग आप देख लें, मुस्तरद शुद्धा सियासतदान की शबी नज़र आ जाती है जब भी आप उसकी शक्ल याद कर लेंगे। दूसरी बात यह है, अभी ज़रा खामोश हो जाओ बाबा की जान। अच्छा, दूसरी बात यह है, दादर संभाल का, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं किस बलबूते पे वज़ीर आज़म बन रहे हैं, या लोगों को खुदा बनाता है और या फिर अवाम बनाती है। तो लिहाजा न उसके साथ अवाम है और न इसके ये हरकत व सकनात जो मुल्क में इसकी वजह से रवा रखे गए हैं, कभी इससे खुदा राज़ी होगा न कभी खल्क़ खुदा राज़ी होगी। ये जो जबर ज़ुल्म इस आदमी के लिए हुआ है, ये उस जहान में भी गुनहगार है, उस जहान में भी इन्होंने एक एक फेल की जो है वो वज़ाहत देनी है और सज़ा भुगतनी है। और इंशाअल्लाह इस जहान में भी जब तक पाकिस्तानी इस दौर को याद रखेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो याद रखा जाएगा कि सिर्फ इस एक शख्स को इम्पोज करने के लिए 20 माह जो है पाकिस्तान में चंगेज़ियत, जबर और ज़ुल्म का वो बाज़ार गर्म किया गया कि शैतानियत जो है वो भी शायद शर्मा गई। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब मुतअद्दिद बार ये बयानात दे चुके हैं कि इमरान खान को बंद करके इलेक्शन नहीं हो सकता, उनको बाहर होना चाहिए, तमाम लोगों को बराबर फील्ड मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने भी ये बयान दिया है कि पीटीआई का और हमारा मुखालिफ है कि हमें मिलकर उसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। तो इस बयानात को कैसे देखते हैं दोनों को? ये अब पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि कोई हमारे साथ या कानून की हुक्मरानी के लिए या रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। पीटीआई एक ज़माने में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल पार्टी के दीगर लीडर्स ने जो है एक ऐसा बयान दिया है। अच्छा सर, कल शुएब शाहीन साहब जो है वो बाहर मीडिया टॉक करते रहे और अंदर जो है काजी फायज ईसा साहब वापस चले गए। उस मामले को ट्विटर पर भी उठाया गया, बड़ा उस पर जो है हुआ, फिर उनकी वजाहत भी सामने आई। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? और बड़ा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की शायद लीगल टीम ही है जो पीटीआई को डुबो रही है। लीगल टीम इन अदालतों के होते हुए डबोने के लिए हमारी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, आपने शुएब शाहीन साहब की बात की, उसने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की, बाद में मुझे किसी ने बताया, तो लिहाजा अब मैंने उसको माफ़ कर दिया है। तो मैं उसके खिलाफ कोई बात करने वाला मौलाना के काफिले पर कातिलाना हमला हुआ है सर, उसको किस नज़र से देखते? क्या इलेक्शन अगर ताख़ीर डेट अगर लेट हो जाए सर का शिकार हो सकते हैं? और जेई वाली फेक की जानिब से भी कल का जो बयानिया था वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन को मज़ीद डिले करें। मैं आपको सबको इन्हीं सवालात के मार्शल लॉ तो पहले से मार्शल लॉ हैं, इससे बदतर कभी कोई निज़ाम रहा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन की ताख़ीर की बातें हो रही है, ये अहम बात आपसे शेयर करूं। तवातर से हम पेवार हो रहे हैं कि किसी तरह भी वो पीटीआई को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। शायद कुछ लोगों की ये तवक्कुआत थी कि इन तमाम हथकंडों के नतीजे में हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं, इलेक्शन हमने किसी को छोड़ना नहीं है। दो बातें हो गई तो फिर इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार होगा। इनका अब जो आखिरी हथकंडा है, बेट जो है वो हमसे वापस लेने की भरपूर कोशिश होगी। अगर बेट भी हमारे साथ रहता है और इंशाल्लाह रहेगा और तमाम कागजात नामजदगी भी बहाल होते हैं, फिर जो है हमें अंदेशे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराने के लिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सर, आज जबरी गुमशुदगियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं कि वो बात कर रही है, लेकिन इससे पहले असद तूर, मतीउल्लाह जान, हामिद मीर जब इन पर अटैक्स हुए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ नहीं था जो आज उन्होंने अपनाया हुआ है। और इसी हवाले से आज काजी फायज ईसा साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। ठीक है, जिस दौर में भी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है और जिस फ़र्द को उठाया गया है या अगवा किया गया है वो काबिल मज़म्मत है।
असतूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और तीसरा कौन बता? अहमद मीर पर जो वाक़या हुआ था, जो अटैक हुआ था साहब, वो तो बड़ा अदनाक वाक़या था। वो बेचारा तो मरते मरते बचा है। कितनी गोलियां उसको लगी थी, ब्लड, और फिर जिन हालात से वो गुजरा है, ये किसी के साथ हो, साफ़ी के साथ हो, वकील के साथ हो, तालिब इल्म के साथ हो, बलोचों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों और पंजाबियों के साथ हो, ये नाकाबिल माफ़ी जराइम है। हर दौर में हम सबको बैसियत पाकिस्तानी, कोई भी पार्टी जिसकी हुकूमत हो ये काम करे, उनको कंडेम भी करना चाहिए, डंकी की चोट पे करना चाहिए। ये इंसानी हकूक़ से बालातर, कोई पार्टी की वाबस्तगी से भी बालातर जो चीज़ है वो इंसानी हकूक़ का एहतराम है। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि कल जमशेद दस्ती साहब की मिसेस के साथ जो रिएक्ट किया गया और उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मेरी मिसेस को बरहना किया गया, ऐसा राय दी शिकागो के ऑफिस बीरर को, तो ये जो लोग लगे हुए हैं, मैंने गलती कर दी कि ट्विटर में जो है वो जवाब दे दिया। आइंदा ऐसी लुग़वियात को मैं इग्नोर करूँगा। अभी आपने कहा आपने राय दी, वो राय आपकी अपनी थी सर? तो राय मेरी नहीं थी तो आपकी थी? नहीं, वो इमरान खान साहब का मैसेज नहीं था सर। नहीं यार, वो आपने वो उसको पढ़ा हुआ है, अब नुक्ते मत निकालो। पढ़ा है ना मैंने, उसमें क्या लिखा है? शिकागो वाले ने मुझसे पूछा कि भाई उमर अयूब खान ने भी कहा है कि ये हम न करें डेमॉन्स्ट्रेशन, तो मैंने भी यही राय दी कि बेहतर है कि आप न करें। ये जो लोग फौज से हमारी लड़ाने की बात कर रहे हैं ना, और कोशिशें कर रहे हैं, उनको मैं फिर दावत दूंगा कि पाकिस्तान आके हमें लड़ाएं। बहुत लड़ लिया, बहुत नुकसान हो गया, मुल्क का भी हुआ, हमारा भी हुआ, फौज का भी हुआ। लिहाजा अब मज़ीद हम इसके न मुतहम्मिल हो सकते हैं न वो मुतामिल हो सकते हैं। ये लड़ाई जो है सियासी रहनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी इदारों के साथ हो ही नहीं सकती है, बिलखसूस फ़ौज के साथ। खान ने कहा है मेरी फ़ौज है, हमारी फ़ौज है। शुहदा के बारे में बार बार उन्होंने, और हमने अपने जलसों में ये नारे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान कतईन ज़हन में ये न रखें कि हमारे साथ जो रखा गया कोई रवैया है, इसके गुनहगार वो शुहदा, कप्तान हैं, वो जवान हैं, वो कर्नेल हैं, वो मेजर हैं, जिनके जनाजे आए और उनके बच्चे आज भी यतीम हैं बेशक, लेकिन ये 6 लाख फ़ौज का काम नहीं है। हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो ये फिर चाहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को जो है ट्रेंड बनाएं। क्या फ़ायदा होता? आर्मी चीफ वहाँ पे आया और अब पीटीआई के लोग आके झंडे निकाल के कहते, नारे लगाते, प्रोटेस्ट करते, तो इससे दुनिया में ये पैगाम जाता कि भाई ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो अपने आर्मी चीफ को रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे गिले हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बार बार जो हैं सबको इस्तदा कर चुके हैं कि भाई आपके फ़राइज़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन हम फिर भी, और ख़ान साहब जो हैं, इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद हम कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को ना अपनाएंगे और ना अपनाएंगे।